नमस्कार। वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आखिर आ ही गया एम्स नॉर्सेट 2021, जिसका इंतज़ार लंबे समय से हर किसी को था। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे इम्पोर्टेंट बहुत सारी बातें, और लेटर ऑन बताएंगे कि इस एक महीने के टाइम में आपको इसे क्रैक करना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एम्स का ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है आज ही का। कल शाम लेट में ये इशू हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 2021 क्या है दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी जा रही हैं 2021 के लिए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। पे बैंड वही है दोस्तों 6 पे के हिसाब से ये, और पे मैट्रिक्स लेवल 7th पे कमीशन के हिसाब से, जिसमें बेसिक पे जो है वो 44,900 रुपये रहेगी, जो आप हमारे वीडियोज में रेगुलरली देखते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है नॉर्सेट के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आइदर यू शुड बी बीएससी नर्सिंग, ये चाहे बीएससी ऑनर्स हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। दूसरी बात, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आरएन आरएम के रूप में होना चाहिए, आइदर विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, जीएनएम में डिप्लोमा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और रजिस्टर्ड हो आप आरएन आरएम के रूप में किसी भी स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ में। लेकिन जिनके पास में भी डिप्लोमा है उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। और वो कब का होना चाहिए? आफ्टर एक्वायरिंग दिस डिग्री, यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिग्री के बाद में आपके पास में ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 बेड के हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस। एम्स ने क्लियर कट लिखा है कि ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो एक एसेंशियल क्राइटेरिया है और वैलिड होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है वो वैलिड होना चाहिए आपका, मीन्स उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं चलेगा। एक चीज़ और क्लियर कर दी है, ये एक्सपीरियंस आपका कब का होना चाहिए? आफ्टर कंप्लीटिंग रेजिडेंसी पीरियड ऑफ द कोर्स, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट एंड रजिस्ट्रेशन। मतलब कुल मिलाकर के आपके रजिस्ट्रेशन के डे से ये 2 साल का एक्सपीरियंस जो है आपका ज़रूरी है। एज लिमिट एम्स के लिए वही है जो कि हमेशा रहती है 18 से 30 साल की। एज रिलैक्सेशन जो है हम आपको ऑलरेडी बता देते हैं दोस्तों, क्राइटेरिया दिया हुआ डिस्कस करेंगे। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का है। एज की जो मिनिमम कैलकुलेशन मैक्सिमम कैलकुलेशन कब किस हिसाब से की जाएगी? लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन जो कि 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर के हिसाब से ही ये डेट्स जो हैं वो कैलकुलेट की जाएंगी। दोस्तों सभी का मेन जो कंसर्न रहेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज किसी को नहीं पता, लेकिन लगभग 3000 वैकेंसीज हैं। इन्होंने लिखा है सी एनेक्जर 1। एनेक्जर 1 में दोस्तों इन्होंने पूरी लिस्ट बना रखी है हर एक एम्स इंस्टीट्यूट की, और उन्हीं की वेबसाइट पर आने वाले समय में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अभी तक कहीं पर भी कुछ भी नहीं है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, लेकिन मिनिमम 3000 वैकेंसीज आप इनको मान करके चलिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपये है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 रुपये है, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है कोई फीस नहीं है। आप ये फ़ी जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट्स की जो फीस है 2500 रुपये, द कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद में उनकी फ़ीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट डेट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ऑनलाइन सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो एग्जामिनेशन है नॉर्सेट का, वो 20 नवंबर 2021 सैटरडे के दिन होगा। केवल 1 महीने का समय है आपके पास में इसके लिए पढ़ाई करने का। कुछ कंडीशंस आप इसकी देख लीजिए दोस्तों। इस पोस्ट के लिए जो यूजुअल अलाउंसेज हैं वो सारे मिलेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलते हैं, और हमने ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में बता रखा है कि नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी ऑन रिक्रूटमेंट क्या होगी। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे देंगे। एज ऑन डेट नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी क्या है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो आपको emsexams.ac.in पर
16 अक्टूबर 2021 से शुरू होकर लेकर के 30 अक्टूबर 2021 तक रहेंगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप नोट कर लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट्स, इवन रजिस्ट्रेशन स्लिप भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की आपको मिलेगी, कुछ भी आपको फिजिकल फॉर्म में एम्स को भेजने की ज़रूरत नहीं है। सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में एम्स को फिजिकल फॉर्म में कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप को आप प्रिंट निकाल करके उसका सॉफ्ट कॉपी अपने पास में सुरक्षित रख लीजिएगा। एम्स ने बता दिया है ऑलरेडी कि रजिस्ट्रेशन और बेसिक कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन जो है उसमें करेक्शन का, एडिटिंग का आपको 2 दिन का समय मिलेगा, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर का। इसके बाद में आपको एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑनलाइन पोर्टल जो एप्लीकेशन के लिए है वो 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट नंबर 6 की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दोस्तों नोट कर लीजिएगा। आपको कुछ इमेजेस डालनी होंगी, जैसे आपका खुद का फोटोग्राफ है, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन है। इनकी इमेजेस जो डालनी है वो वहीं पर सामने आपको एप्लीकेशन फॉर्म में देखेंगे, तो वहाँ पर अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शंस में आपको नज़र आएगा कि ये कितने किलोबाइट्स में होनी चाहिए, कितने MB में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे अगर आपकी फ़ोटो ज़्यादा आ रही है, आपकी इमेज ज़्यादा आ रही है, तो आपको उसको रिसाइज करना पड़ेगा सिस्टम पर बैठ करके। एज रिलैक्सेशन हमने ऑलरेडी बताया, SC ST की मैक्सिमम एज लिमिट 35 मानी जाएगी, OBC की 33 मानी जाएगी, PWBD की मैक्सिमम एज 40 साल मानी जाएगी। प्लस अगर इसके साथ में अगर OBC हैं तो 43, SC ST हैं तो 45 मानी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को जो है 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई हैं तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, OBC हैं साथ में तो 8 साल का, और SC ST कैंडिडेट्स हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स कृपया ध्यान दे लें, आपका सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए DOPT के इस ऑर्डर के हिसाब से जो 31 जनवरी 2019 को आया है। एम्स एडवाइज़ करता है कि आपको एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा आपकी एम्स की वेबसाइट से ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आपको लेकर के जाना होगा, और इन्विजिलेटर जो भी एग्ज़ाम के समय में रहे है वहाँ पर उनको हैंड ओवर करना होगा। अदरवाइज़ आपका CBT एग्ज़ाम जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं उन्हें एक NOC सबमिट करनी होगी, और वो किस समय में, एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, स्कीम क्या है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो 3 घंटे का होगा, यानी 180 मिनट का होगा। टोटल क्वेश्चंस जो हैं 200 होंगे। सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ऑप्शंस आएंगे 4 आपको, 200 नंबर होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। 4 ऑप्शंस होंगे हर एक क्वेश्चन में, और इन 200 क्वेश्चंस में भी ब्रेकअप है। 180 क्वेश्चन जो है आपके नर्सिंग से रिलेटेड होंगे, 20 क्वेश्चन जो है आपको जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से आएंगे। निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, यानी 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे गलत आंसर के, यानी कि जहां पर भी आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया उसके लिए 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे आपके। क्वालिफिकेशन मार्क्स रखें एम्स ने दोस्तों, 50% नंबर आपको लाने ही लाने होंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, EWS में हैं तो। 45% मार्क्स लाने ही होंगे अगर आप OBC कैंडिडेट्स हैं तो, और 40% नंबर लेके ही आने पड़ेंगे SC ST में हैं तो। मतलब समझ लीजिए कि अनरिजर्व EWS कैटेगरी को 100 नंबर चाहिए, उसके बाद में मेरिट बनाई जाएगी। OBC के कैंडिडेट को 90 नंबर चाहिए, SC ST कैंडिडेट्स को 80 नंबर चाहिए 200 में से। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि अगर इतने नंबर नहीं आए और फिर भी आपका सिलेक्शन हो रहा है तो नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेज दोस्तों हमने ऑलरेडी अपने वीडियोज में बता रखा है कि टाई केसेज मतलब जिनके एकदम इक्वल मार्क्स आ गए, जो कि आजकल एग्जाम्स में बहुत ही कॉमन हो गया है, टाई हो गया है, तो कैसे, जिस तरीके से क्रिकेट में होता है सुपर ओवर से डिसाइड करते हैं, वैसे इसमें कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले दोस्तों एज देखी जाएगी, और जो एज में बड़ा होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर अभी भी ये टाई रह जाता है, अभी भी टाई रह गया, तो दोस्तों जैसे क्रिकेट में होता है जिसके सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज है, मैक्सिमम 6 एज, मैक्सिमम 4 हैं जिनके, उनको जीता हुआ माना जाएगा। तो अगर अभी भी टाई रह गया तो फिर किसको देखा जाएगा, जिसके सबसे ज़्यादा निगेटिव मार्क्स हैं बाय नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, और निगेटिव मार्क्स विल बी यूज्ड वेर इन दोज विद लेस रॉन्ग आंसर्स और निगेटिव आंसर्स विल बी प्लेड हायर। यानी कि जिसके गलत क्वेश्चंस कम हैं उसका सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। गलत क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो गलत हैं दोनों केसेज में से, तो फिर टोटल गलत क्वेश्चन देखे जाएंगे। जिसके कम गलत क्वेश्चन हैं उससे मतलब नहीं है मार्क्स कितने हैं फिर, है ना,
उसके मतलब नहीं है कितने क्वेश्चन किए हैं, उसका मतलब ये है कि भी गलत क्वेश्चन किसने कम किए हैं उसको सेलेक्ट किया जाएगा। सिलेबस दोस्तों आपको पता ही है, नोट सेट का सिलेबस हाई-फाई है, इट्स एनक्लेक्स सिलेबस। जो सीट एलोकेशन का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो नोट सेट की जो आपकी रैंक आएगी नोट सेट 2021 की, उसके हिसाब से होगा। दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये अभी तक नोटिफाइड नहीं है, और ड्यू कोर्स में जितने भी एम्स दे रखे हैं यहाँ पर उनके सब की वेबसाइट पर ये डिस्प्ले हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये एम्स के लिए एग्ज़ाम है क्या? जी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ हॉस्पिटल्स और हैं, सफदरजंग, आरएमएल, कलावती, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इन सब के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। वहाँ से जितनी भी पोस्ट की रिक्वेस्ट आएंगी उनको दे दी जाएंगी। 80-20 की बात करें दोस्तों, क्या फीमेल्स के लिए अभी भी रिजर्वेशन है क्या? यस, अभी भी रिजर्वेशन है दोस्तों। 80% सीट्स जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं, और 20% सीट्स जो हैं वो मेल्स के लिए रिजर्व हैं। मतलब समझ लीजिएगा कि 100 में से 80 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स फिल करेंगी और केवल 20 सीट्स जो हैं वो मेल कैंडिडेट्स फिल करेंगे। दोस्तों समराइज़ कर दें आज के इस नोटिफिकेशन को कि नोट सेट 2021 आ गया है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो 30 अक्टूबर की रहेगी। एग्ज़ाम कब है दोस्तों? 20 नवंबर, अगले महीने का एग्ज़ाम है, सैटरडे के दिन। केवल 1 महीने का समय है आपके पास में प्रिपेयर करने के लिए। पोस्टें कितनी हैं बताई जाएंगी आपको, लेकिन हम आपको बता देते हैं लगभग 3000 पोस्ट आएंगी सारे एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को मिला करके। ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम तो नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ही हो सकती हैं, कम नहीं होंगी। 3000 से पोस्ट जो हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो रिजर्वेशन का अभी भी वही बनाया गया है जो उनकी 4th CIB की मीटिंग में डिसाइड हुआ था, वो कंटिन्यू रहेगा। 80-20 का जो रेशियो कंटिन्यू रहेगा। मतलब अगर 3000 पोस्टें आती हैं तो 2400 पोस्ट जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी, 600 पोस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट बात, शाम तक दोस्तों हम एक वीडियो लेकर के आएंगे कि नोट सेट 2021 की तैयारी कैसे करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ जो कि अगले 1 महीने में केवल नोट सेट 2021 को लेकर के ही रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।